हाय एवरीवन, आज हम अपने परिवार एजुमेट के साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में। पहले तो हम बात कर लेते हैं बेसिक से। पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। होते क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 3 या 4 या 5 इनकी फिक्स होती है। इनमें आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ना। 3 है तो ये 3 रहेगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम उनको एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड इनकी कुछ भी वैल्यू होती है, फिक्स नहीं होती। एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स नहीं होती। तीसरी बात कर लेते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट होते क्या हैं? कोफिशिएंट होते हैं जो एक्स के साथ लगते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ यूज होते हैं। जैसे कि हमने लिखा 3x लिखा है हमने। 3 इसमें क्या है? कांस्टेंट। और x क्या है इसमें? वेरिएबल। जो ये वेरिएबल के साथ यूज हुआ है, ये वेरिएबल के साथ आ गया, अब तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। ये सिंपल, ये सीधा 3 है वो कांस्टेंट है, x सीधी एक्स वाई जेड है ये है वेरिएबल। और जो वेरिएबल के साथ प्रयोग होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब आगे हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल को कैसे बांटा गया है। पॉलिनोमियल्स को दो तरह से हम दो पार्ट में बांटा गया है। बेसिस ऑन टर्म्स और बेसिस ऑन डिग्री। इन दो बेसिस पे बांटा गया है। इसको टर्म क्या होती है? जैसे पहली टर्म आती है, ये 3x लिखिए, ये एक टर्म है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहली टर्म्स की, जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज होती है, वो होते हैं मोनोमियल। क्या होते हैं? मोनोमियल, जिसमें जैसे हम लिख सकते हैं 3x x √x। और एक बात आपको और बता दूं कि हम इसमें ना जो भी डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री माइनस में नहीं होती, कभी भी माइनस नहीं हो सकती। इसकी डिग्री अब है, x की डिग्री है 1/2, पर ये माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में हो सकती है पर माइनस में नहीं हो सकती। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होते हैं? इसी के अंदर बायोनोमियल होते हैं जैसे दो टर्म्स, ये एक टर्म्स थी, इसमें एक टर्म और जोड़ देंगे, x + y, ये हो गई। ऐसे भी लिख सकते हैं आप 4x - 1, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स दो होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम ट्राइनोमियल्स की। तीसरी बात आती है ट्राइनोमियल्स की। तीसरी बात कर लेते हैं हम ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स में होते हैं 3 टर्म, जैसे हम लिख सकते हैं 3x + y + z, ये 3 टर्म्स हो गई। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x + 2y + z। टर्म 3 होनी चाहिए, ठीक है। हमने बात की पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल में बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। पहली होती है मोनोमियल 3x 1x √x, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ये होती है मोनोमियल। टर्म एक होनी चाहिए। बायोनोमियल में होती है टर्म 2 होनी चाहिए। ट्राइनोमियल में टर्म 3 होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री में क्या होती है? इसमें 3 होते हैं, 9th क्लास में 3 ही है। अपने 3 की बात कर लेते हैं। पहली होती है लीनियर, जिसमें डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, x1 y1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको x + y। डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 ही है। इसमें टर्म्स का कोई मतलब नहीं होता है, हमने पढ़ा था। ये टर्म्स के हिसाब से देखें तो ये क्या है? बायनोमियल, ठीक है। इसको टर्म्स के हिसाब से देखें तो ये क्या है? मोनोमियल। अब हम दूसरी बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक से आपको पता ही चल रहा होगा, जिसकी पावर दूसरी बात कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में पावर
जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अभी x की पावर 2 प्लस y, ठीक है, या हम एग्जांपल ले सकते हैं y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। डिग्री 2 है, टर्म कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है। क्यूबिक, तीसरी बात करते हैं हम क्यूबिक की। क्यूबिक में होना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए। जैसे कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। एग्जांपल लेते हैं हम कि हम लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब एक बात और आती है, हम इसके अंदर और क्या यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात और कर लेते हैं। हमने बात की थी डिग्री की, किसकी बात की थी? डिग्री की। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है डिग्री। हमने डिग्री बात कर ली थी, 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर, 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, 3 होती है उसको कहते हैं लीनियर, वो लीनियर क्या, क्यूबिक, सॉरी। हम अब बात कर लेते हैं, या डिग्री 0 हो तो, किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y की पावर 0 तो होता है 1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2x की पावर 0। अब हमने कहा था वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x की जगह 1 हो जाएगा, 1 की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।